इंडस्ट्री में आए थे तब आपने न्यूजीलैंड को ही पिक किया था एंड नाउ वी आर सीइंग दैट फिर से न्यूजीलैंड का बूम आ रहा है। यस, बहुत सारे चेंजेस हैं जो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने करे हैं। आज की डेट में बैचलर डिग्रीज पॉपुलर हैं, चाहे वो 2 इयर्स की है, 3 इयर्स की है या 4 इयर्स। जनरली जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्टडी गैप को एक्सेप्ट नहीं करता, बट नेबरिंग कंट्रीज हैं, सिस्टर कंट्रीज हैं, तो लोग न्यूजीलैंड के थ्रू आगे चले जाते हैं या वैसा कुछ पैरेंट कर लेते हैं। न्यूजीलैंड में भी रजिस्टर्ड कोर्सेज हैं जिसके अंदर आप स्पाउस को लेके जा सकते हो, बट फॉर मास्टर्स ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप मास्टर्स चाहे 1 साल के लिए जा रहे हो, चाहे 1.5 साल के लिए जा रहे हो, आप अपने स्पाउस को साथ में लेके जा सकते हो। अब में जो चेंजेस करे हुए हैं न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने, वो फाइनेंशियल से रिलेटेड ये चेंजेस कर दिया है। जितने टाइम की आपकी स्टडी है, चाहे 2 साल की है, 3 साल की है या 1 साल की मास्टर्स की है, इसके बाद जो आपको वर्क वीजा मिलने वाला है दैट इज फॉर आपको 3 इयर्स का वर्क वीजा मिलने वाला है, जिसमें आप वहां पर अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हो। Hello everyone, welcome back to the channel of the Immigration Gurus. My name is Raghav Chanda and this is Talk with TIG, a podcast series in which we try to tell you what's best for you if you are also planning to go abroad for higher education. And today we'll be discussing about none other than New Zealand, and for that we have Ma'am Jyoti Sharma Gandhi with us. Welcome ma'am. Hello everyone. सो मैम, सबसे पहले तो वही वाली बात, जब हमने लास्ट न्यूजीलैंड का पॉडकास्ट किया था तब भी आप ही के साथ किया था। आपकी जो सबसे पहली कंट्री थी जब आप इमिग्रेशन इंडस्ट्री में आए थे तब आपने न्यूजीलैंड को ही पिक किया था एंड नाउ वी आर सीइंग दैट फिर से न्यूजीलैंड का बूम आ रहा है। बिल्कुल, देखो राघव, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट चलती हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया वीजा दे रहा है तो उस टाइम के ऊपर न्यूजीलैंड का वीजा स्लो हो जाता है, और अगर न्यूजीलैंड वीजा दे रहा है तो उस टाइम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया का वीजा स्लो। आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया वीजा इतने नहीं दे रहा है, बट न्यूजीलैंड बड़े अच्छे से वीजा दे रहा है, विदाउट इंटरव्यू वीजा दे रहा है, नॉन FTS में वीजा दे रहा है। तो बच्चों के लिए इस टाइम के ऊपर तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो न्यूजीलैंड जाने का प्लान आउट कर रहे हैं या जो ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान आउट कर रहे हैं, वो भी न्यूजीलैंड की तरफ मूव हो सकते हैं। तो मैम, क्या प्रोसेस रहने वाला है? क्या कुछ नए चेंजेस आए हैं तब से लेके अब तक? देखो, अगर मैं तब से लेके अब तक में चेंजेस की बात करूं तो यस, बहुत सारे चेंजेस हैं जो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने करे हैं। तो अगर मैं अपने स्टार्टिंग करियर की बात करूं, उस टाइम के ऊपर न्यूजीलैंड में अगर FTS जाता था वो 15,000 न्यूजीलैंड डॉलर जाता था, आज की डेट में 20,000 है, वो थोड़ा सा बड़ा है। वीजा सक्सेस रेट बिल्कुल एज इट इज वैसे का वैसा ही है जैसा उस टाइम के ऊपर था। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में थोड़े से चेंजेस हैं, जरूर वो हुए हैं। बस अभी के लिए जो एड ऑन हुआ है, अगर मैं अपने अर्लियर करियर की बात करूँ, उस टाइम के ऊपर न्यूजीलैंड में डिप्लोमास काफी ज्यादा पॉपुलर थे। आज की डेट में बैचलर डिग्रीज पॉपुलर हैं, चाहे वो 2 इयर्स की है, 3 इयर्स की है या 4 ईयर की। तो अगर किसी बच्चे ने, जैसे आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, तो क्या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जैसे 2024 का कोई स्टूडेंट हो गया, अब उसका 1 साल का स्टडी गैप आ गया। जनरली जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्टडी गैप को एक्सेप्ट नहीं करता, बट नेबरिंग कंट्रीज हैं, सिस्टर कंट्रीज हैं, तो लोग न्यूजीलैंड के थ्रू आगे चले जाते हैं या वैसा कुछ प्लान आउट कर लेते हैं। देखो, ये सारी चीजें राघव रहती हैं क्योंकि दोनों कंट्रीज जो है वो सेम एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करती हैं, सेम क्रेडिट सिस्टम रहता है उनका, तो बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी रहती है। लेट्स सी कि अगर आप ये कहते हो कि मैं बैचलर्स डिग्री के लिए वहां पर गया हूँ, बट मैंने न्यूजीलैंड में तो एक्सप्लोर कर लिया, अब मेरे को फर्दर ऑस्ट्रेलिया के लिए लेना है, तो आप ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी से अपनी असेसमेंट करवा सकते हो। वो लोग आपके क्रेडिट एवेल्यूएशंस करते हैं, जितने भी आप न्यूजीलैंड में आपने क्रेडिट पढ़े हुए हैं, आप जितने क्रेडिट एक्सेप्टेबल है फॉर द ट्रांसफर, वो उतने के उतने क्रेडिट्स आपका लेके आपको ट्रांसफर दे देते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिससे कि अगर आपने मान लो 1 साल या 1.5 साल न्यूजीलैंड में स्पेंड कर लिया हुआ, तो वो आपकी एजुकेशन बिल्कुल वेस्ट नहीं जाती है, वो पूरी की पूरी यूटिलाइज हो जाती है। आप उसके थ्रू अपना ऑस्ट्रेलिया में जो है वो अपना ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन कम कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं मैम मास्टर्स के लिए। आपने बैचलर्स के लिए बात बता दी, क्या मास्टर्स के लिए भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो की जा सकती है? देखो, मास्टर्स आज की डेट में अगर मैं न्यूजीलैंड में बात करूँ तो देयर आर लॉट्स ऑफ कोर्सेज जो 1 ईयर की मास्टर्स हैं। वहां पर प्रॉपर 2 इयर्स की मास्टर्स अवेलेबल नहीं है। अगर मैं बोलूँगी 24 मंथ्स की मास्टर्स, तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो 24 मंथ्स की देते हैं। मेजॉरिटी में 12, 14, 16, 18 इतने मंथ्स की मास्टर्स रहती है।
तो बच्चे इजीली उसको कवर अप कर पाते हैं। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में एमबीए वालों के लिए पीआर अपॉर्चुनिटीज इतनी अच्छी नहीं है, बट न्यूजीलैंड में वही बच्चे को बेनिफिट मिल जाता है, बच्चा अपना सेटल हो पाता है। और अगर यहीं पे हम स्पाउस को भी ऐड कर देते हैं, क्या स्पाउस बैचलर्स पे भी जा सकते हैं, सिर्फ मास्टर्स ही अवेलेबल है? सेम रूल कनाडा वाला न्यूजीलैंड में इम्प्लीमेंट होता है। देयर आर सम ग्रीन लिस्ट कोर्सेज, जैसे कनाडा में स्टेम कोर्सेज है, बैचलर डिग्रीज वाले हैं जो नर्सिंग, फार्मा, डेंटल वाले हैं, या फिर अदर जो रजिस्टर्ड डिग्रीज हैं, वो वाला बच्चा ही अपने स्पाउस को लेके जा सकता है। एज इट इज सेम विद द न्यूजीलैंड में भी रजिस्टर्ड कोर्सेज है जिसके अंदर आप स्पाउस को लेके जा सकते हो, बट फॉर अ मास्टर्स ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप मास्टर्स चाहे 1 साल के लिए जा रहे हो, चाहे 1.5 साल के लिए जा रहे हो, आप अपने स्पाउस को साथ में लेके जा सकते हो। अभी आपने ना एक बड़ी अच्छी बात की थी कि एमबीए वाला बच्चा जो है ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा ही चकता है, उसके पास उधर इतने शायद वर्किंग राइट्स नहीं मिलेंगे, या वो आगे थोड़ा बहुत पीआर में थोड़ा सा टफ है। बिल्कुल। तो कौन सा ऐसा बच्चा जो न्यूजीलैंड में अपना फ्यूचर देख सकता है? देखो, न्यूजीलैंड में आज की डेट में हर एक करियर अपॉर्चुनिटी वाले का वीजे के लिए है, ऑप्शंस अच्छी हैं। आप अगर पीआर के लिए भी बात करते हो तो इस टाइम के ऊपर ग्रीन लिस्ट कोर्सेज न्यूजीलैंड ने काफी ज्यादा प्रमोट किए हुए हैं, वो वाला बच्चा जा सकता है। आप मास्टर ऑफ मैनेजमेंट के लिए जाना चाहते हो, कोई स्पेशलाइजेशन के लिए जाना चाहते हो, आप अगर न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड टीचर बनना चाहते हो, आप उन वाले कोर्सेज के लिए जा सकते हो। मेडिकल के लिए तो सारी कंट्रीज ओपन है, आप कहीं पर भी जा सकते हो। न्यूजीलैंड में भी काफी अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है अगर आप मेडिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज के लिए जाना चाहते हो। न्यूजीलैंड इज ओपन फॉर ऑल। आप चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हो, चाहे कॉमर्स है, मेडिकल, नॉन मेडिकल वाले हो, चाहे आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमास वाले हो, वो सबके लिए ओपन। लेट्स टॉक अबाउट फीस एंड फंडिंग्स। क्या बैचलर्स प्रोग्राम के लिए क्या फीसेस रहती हैं, क्या फंडिंग शो करनी होती है, और क्या ही सेम मास्टर्स के लिए रहने वाला है? राघव, अगर मैं फंडिंग की बात करूं तो न्यूजीलैंड में फंड्स आपको जो दिखाने होते हैं दैट इज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स प्लस द फुल कोर्स ट्यूशन फीस। जैसे ऑस्ट्रेलिया में रहता है आप 1 ईयर का लिविंग 1 ईयर की फीस दिखा सकते हो, न्यूजीलैंड में ऐसा कुछ नहीं है। न्यूजीलैंड में बच्चे का जितने ड्यूरेशन का कोर्स है उसको उतने ड्यूरेशन का ही लिविंग एक्सपेंस दिखाना होता है। पूरे के पूरा कोर्स का फंड दिखाना पड़ता है कि मेरे पास इतना फंड अवेलेबल है। अब जैसे तुमने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था पहले कि पहले में और अब में क्या चेंजेस हुए। अब में जो चेंजेस करे हुए हैं न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने, वो फाइनेंशियल से रिलेटेड ये चेंजेस कर दिया है कि पहले तो फर्स्ट ईयर की फीस जो अपने फंड दिखाए होते थे आप उसमें से पे करके जा सकते थे, सेकंड ईयर की कहीं से भी पे कर सकते थे। बट एज ऑफ नाउ वो लोग ये डिमांड करते हैं, वो आपको वीजा उतने टाइम का देते हैं जितने टाइम का आपका कोर्स है, वो आपको 1 साल का भी वीजा ग्रांट कर सकते हैं, और जितना आपका कोर्स पेंडिंग रह गया आपको सेम फंडिंग जो आपने इमिग्रेशन के टाइम के ऊपर अपनी जो फर्स्ट वीजा फाइलिंग के टाइम के ऊपर दिखाई थी, आपको सेम फंडिंग से ही अपनी सेकंड ईयर की भी फीस को स्पॉन्सर करना। तो जो फंड आपने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट फाइल में दिखा दिया है वही सेम फंड आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना पड़ता है। दैट इज द रीजन न्यूजीलैंड के पैकेजेस सेल आउट नहीं होते, न्यूजीलैंड के फाइनेंशियल्स में कोई एजेंट हेल्प नहीं कर पाता। तो मैं सबसे कम और या बिल्कुल ही जीरो में जो पे आफ्टर वीजा में मिलेगा दैट इज न्यूजीलैंड। अब अगर कोई स्टूडेंट जाता है 1 साल की या 2 साल की अपनी डिग्री करने के लिए, या आप कह लो कि 12, 14 या 16 मंथ्स की डिग्री करने के लिए, उसके जो वर्क परमिट आता है उसमें भी कोई डिफरेंस ऐसा होता है? नहीं, देखो आप 2 इयर्स की बैचलर्स डिग्री के लिए जा रहे हो। मैं 2 ईयर की बैचलर्स डिग्री स्पेसिफिकली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन 2 इयर्स की बैचलर्स डिग्री भी प्रोवाइड करते हैं। देयर आर स्कूल्स जो आपको पूरा का पूरा बैचलर्स 2 साल में कंप्लीट कर देते हैं, कोई और कंट्री नहीं करता। जितने टाइम की आपकी स्टडी है, चाहे आप 2 साल की है, 3 साल की है या 1 साल की मास्टर्स डिग्री है, इसके बाद जो आपको वर्क वीजा मिलने वाला है दैट इज फॉर अप टू 3 इयर्स। ठीक है, आपको 3 इयर्स का वर्क वीजा मिलने वाला है जिसमें आप वहां पर अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हो, बच्चों को साथ लेके जा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप काम करो, अपना पीआर लो, पीआर अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, क्राइम फ्री है, सेफ है बिल्कुल। न्यूजीलैंड इज द वन कंट्री जो कोविड के टाइम पर भी सेफ था, जहां पर आई गेस आपको कोई भी कोविड का केस मिला ही नहीं होगा। अगर मिले होंगे तो बहुत, देयर आर ओनली अ फ्यू केस। तो बहुत ही सेफ कंट्री है, बहुत ब्यूटीफुल है, नेचर के बिल्कुल पास भी है, तो बहुत लविंग कंट्री है।
कुछ कोर्सेज के बारे में बताओ मैम, जो मतलब स्पाउस के साथ जो लोग जाना चाहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है और कौन कौन से कोर्सेज इसमें वो एनरोल कर सकते हैं? देखो, स्पाउसेस के साथ अगर जाना है तो मास्टर्स आर ओपन फॉर ऑल, ठीक है। बैचलर्स में आप इंजीनियरिंग के ग्रीन लिस्ट कोर्सेज है, देयर आर सो मेनी कोर्सेज जिसके अंदर आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। तो एक एक कोर्स को डिफाइन करना, दैट इज टफेस्ट वन, तो हम उसको प्रॉपर डिफाइन भी नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, ऑन एन एवरेज अगर मैं इसके एडमिशन क्राइटेरिया की बात कर दूँ, इफ यू आर हैविंग अ 50% मार्क्स और आपके ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड स्कोर्स है, देन यू कैन अप्लाई। Alright, so I think that's all for our side from today. For New Zealand, thank you so much everyone for joining. And there is an announcement for you all. Over to you, ma'am. Yes, if you want to apply for the New Zealand and you are planning to go to the New Zealand and you want to meet us or our immigration experts, so you can visit our Education Expo, which is going to be held on the 10th of April at Noor Mahal, Karna. So do register yourself so that you can avail the more benefits and more discounts. Thank you so much. Thank you so much.